स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुत्तामत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यते अत्ताये आत्तनो नाते कुतो पुत्ता कुतो धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सो आख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज का विशेष महान कठिन चिवरदान में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु बोधिपालो महाथेरो बंते जी, पूजनीय भिक्षु हर्षबोधि थेरो महाथेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मज्योति थेरो, पूजनीय भिक्षु मनायु थेरो, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो प्रमुख, संपूर्ण भिक्षु संघ, श्रामणगण, आर्यगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेषतः कठिन चिवरदान का माहौल है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इंसान है तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। ये शरीर से अच्छा करके हो, वाणी से अच्छा बोल के हो, मन से अच्छा सोच के हो, पुण्य करना चाहिए। कम से कम ये शरीर से गलत नहीं करना चाहिए, वाणी से गलत नहीं बोलना चाहिए, मन से गलत नहीं सोचना चाहिए। इस तरह से इंसानों को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए और ऐसा पुण्य धम्म बार बार बारंबार करना चाहिए। जो हम पुण्य करते हैं उसे कुशल कर्म कहते हैं। जो एक बार पुण्य करने के बाद भी बार बार उसका पुण्य मिलता है उसे महाकुशल कहते हैं। जिस तरह अपने पास पैसा रुपया है और खर्चा करते हैं तो खत्म संपला, मगर एक हमारे पास धन है उसको हम फिक्स डिपॉजिट पे बैंक में डालते हैं तो हर महीने उसका इंटरेस्ट आता रहता है। वो इंटरेस्ट हम जिंदगी भर पूर्ण खर्चा किया तो भी इंटरेस्ट आता रहता है, अपना फिक्स डिपॉजिट बचा रहता है। उसी तरह जो हम पुण्य एक बार करके पुण्य मिलता है वो पुण्य हो गया, मगर बार बार उसका पुण्य मिलता है वो महाकुशल कहते हैं। जैसे बुद्ध शासन में बिहार दान देना महाकुशल है, बिहार के लिए जमीन दान देना महाकुशल है, बुद्ध मूर्ति दान देना महाकुशल है, संघ दान देना महाकुशल है, अस्त परिष्कार ये चीवर का अस्त परिष्कार दान देना महाकुशल है, ये कठिन चीवर दान देना महाकुशल है। ये एक बार किया अभी के अभी पुण्य तो प्राप्त होता ही है, मगर ये पुण्य बार बार मिलता रहता है, इसलिए इसको महाकुशल कहते हैं। तो ऐसा पुण्य ऐसा धम्म हमें बार बार करना चाहिए। हाँ, अभी कठिन चिवरदान तो जब इच्छा हो तब करने को नहीं मिलता। ये कठिन चिवरदान देने के लिए 3 महीना वर्षावास संपन्न होना ही चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा से असोज पूर्णिमा 3 महीना वर्षावास संपन्न होने के बाद असोज पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा 1 महीना तक ही ये कठिन चिवरदान दे सकते हैं। और ये कठिन चिवरदान भी हमारे बिहार में ग्रंथ वाचन किया या हमारे जगह पे ग्रंथ वाचन किया, हम भी कठिन चिवरदान देंगे, दे सकते हैं क्या? नहीं। कहीं पे उपासक उपासिकाएं वर्षावास करते, कहीं पे श्रामणेर भिक्षुनी वर्षावास करते, क्या ऐसे जगह पे कठिन चिवरदान दे सकते हैं क्या? नहीं। जहाँ उपसंपदा प्राप्त भिक्षु वर्षावास रहते
और वर्षावास रह के भी पूर्णतः बौद्ध विनय अनुरूप वर्षावास संपन्न करते हैं, ऐसे जगह पे ही कठिन चीवर दान दे सकते हैं। धम्म प्रचार प्रसार के लिए वर्षावास के समय में भिक्षु लोग बाहर जा सकते हैं, मगर 6 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। 7वें दिन में अपने जगह आना चाहिए। चाहे कितना भी बीमारी हो, कुछ भी हो, 7 दिन बाहर रहा तो वर्षावास बिगड़ जाता है और ऐसी जगह पे कठिन चीवर दान नहीं दे सकते। तो इतना बड़ा ये कठिन चीवर दान, और ये कठिन चीवर दान एक बार हो गया, अच्छा लगा, हम अगली बार भी देंगे, 1 हफ्ते बाद देंगे, आने वाले रविवार को देंगे, दे सकते हैं क्या? नहीं। एक ही बार, 1 साल में एक ही बार दे सकते हैं। इतना महान कठिन दान है। और ये कठिन चीवर दान बोले तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वाकई में कठिन है, इसलिए कठिन दान, बहुत कष्टकर है इसलिए कठिन। पाली जो कठिन शब्द है, ये कष्टकर है इसलिए कठिन नहीं बोला। ये कठिन इस माने में है कि कोई भी उपासक उपासिकाएं ये कठिन चीवर दान देते हैं तो इसको काटना कठिन है। कोई भी कर्म विपाक इसको नहीं काट सकता। ये कठिन दान किया तो उपासक उपासिकाओं को इसका पुण्य अवश्यंभावी मिलना ही है, काटना संभव ही नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में नागित थेरो भंते जी आके कहते, भंते मैंने किसी एक जन्म में विपस्सी तथागत बुद्ध के समय में कठिन चीवर दान दिया था, कल्पों कल्प पहले, उस समय से आज तक मैंने कभी दुर्गति नहीं देखा। इतना महान कठिन दान रहता है, इतना महान पुण्य कार्य रहता है। इसलिए आप लोग प्रसन्न हो जाइए, ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। ये केवल कार्यक्रम नहीं, पंडित जी बुलाए, भोजन दान दिया, थोड़ा बहुत प्रवचन सुनाए, फिर संपला, ऐसे कार्यक्रम नहीं है। महान कठिन चीवर दान है। इसलिए ये पुण्य कार्य में एकदम श्रद्धा चित्त से, प्रसन्न चित्त से सहभागी होना है। जितना श्रद्धा चित्त रहा, जितना प्रसन्न चित्त रहा, उतना ही मन में पुण्य रूपी तरंग बहता रहेगा, प्रसारण होता रहेगा, हमारे लिए कल्याणकारी है। तो आज के समय में थोड़ा सा आप लोगों को धम्म की बातें बताता हूँ। सपोज हम आकाश में उड़ गए, आकाश में जाने के बाद हम लोगों को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? इंसानों का सुख दिखता है क्या? इंसानों का दुख दिखता है क्या? क्या दिखता है? बस इंसान दिखता है। तो अगर हम दूर से लोगों को देखेंगे तो लोगों का सुख दुख नहीं दिखता, केवल इंसान ही दिखता है। तो ये सुख दुख क्या है? अगर ये इंसानों का सुख दुख दिखता नहीं तो ये क्या चीज है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये अनुभव की चीज है। इंसान एक ही चीज का सुखद अनुभव करता है, एक ही चीज का दुखद अनुभव करता है। आता मला सांगा, आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं ना, मला ये कष्ट करा है कि सुख करा है? हाँ, खरंच सांगो, सुख करा है कि कष्ट करा है? हाँ, बहुत सारे लोगों को बैठना मुश्किल हो रहा है, आपस में गप्पे मार के बैठे, कभी खत्म होगा कभी खत्म होगा। बहुत सारे लोग देखो ना कितना मुश्किल हो रहा है। सब लोग ध्यान से धम्म देशना सुन रहे क्या? सुन रहे? नहीं सुन रहे, है ना? तो ये जो संघ कार्य में सामने आप लोग बैठे हैं, सही में बैठिए, कष्ट करे कि सुख करे? सुख करे, सही मायने में है। मन में सुखद चेतना आ रहा है या दुखद चेतना आ रहा है? अगर किसी को लगता है कि मुझे बैठने में तकलीफ हो रहा है, मेरे घुटनों में तकलीफ हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है,
और मुझे यहाँ से निकलना है, ऐसा बेचैनी छटपट छटपट होता रहा, तो उसने धम्म का रस लिया ही नहीं। और जो व्यक्ति धम्म का रस नहीं लेते, वो व्यक्ति को ये धम्म देशना सुन के ये श्रद्धा चित्त उत्पन्न करके बैठना बहुत ही मुश्किल होता है। बोलिए साधु साधु साधु। हाँ, आता मी सांगू लागले, अगर इंसानों को देखेंगे तो केवल इंसान ही दिखता है, न उसका सुख दिखता है न उसका दुख दिखता है। तो वास्तव में ये क्या है सुख, क्या है दुख? महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हम अंदर से जो महसूस करते हैं वो सुख है, वो दुख है। एक ही घटना, एक ही जगह, एक ही माहौल, किसी को अच्छा लगता है वो सुखद माहौल हो गया, किसी को एकदम कष्टकर लगता है वो दुखद माहौल हो गया। हाँ, तो ये सब हम मन से अनुभव करते हैं। इसलिए जब जब मन में पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक आएगा, पुण्य तरंग प्रसारण होगा, तब तब देखना जहाँ भी रहना पड़े मन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, जहाँ भी रहे मन में आनंद ही आनंद है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हमेशा हमें पुण्य करते रहना चाहिए, धम्म करते रहना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, जीवन में सुख आता है, दुख आता है। तो पुण्य करेंगे तो ये मन भी शुद्ध होता है, पुण्य करेंगे तो ये मन भी प्रसन्न होता है। अभी आप लोग ये धम्म कार्य में बैठे हैं, अगर धम्म देशना सुनते सुनते बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा चित्त उत्पन्न होके मन प्रसन्न हो गया, तो वो पुण्य का तरंग बहने लगा, आप लोगों को पुण्य मिलने लगा। मगर जब जब ध्यान हटने लगते हैं, अरे ये आ रहा है, वो आ रहा है, खाना खाना है, इधर जाना है, मेरे अमुक व्यक्ति कहाँ रुके हैं, ऐसा वैसा जब मन इधर उधर भटकने लगेगा, ये धम्म देशना से मन भटक गया, तो मन में पुण्य रूपी तरंग प्रसारण नहीं हो सकता। क्षण क्षण में, पल पल में, जब जब मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, वो पुण्य का तरंग हो गया। ऐसे पुण्य का तरंग याद रखना। पंते 10 मिनट धम्म देशना देते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकेंड, कितना मिनट आप लोगों का मन प्रसन्नता से भरा रहता है, पुण्य तरंग से भरा रहता है। 10 मिनट में मैक्सिमम समय तो ऐसे आंखें बंद करेंगे तो न जाने क्या क्या कल्पना करते बैठेंगे, आंखें खुले रखेंगे तो जिसको देखा उसी के विषय में कल्पना करते करते अपने ही दुनिया में लुटपुट करने लगेंगे। ये मन का स्वभाव है। या तो पहले मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही वही भूतकाल में लुटपुट करते और तुरंत भविष्य में जंप करते। अगर उस समय में ऐसा होता, अब मैं ऐसा बोलता, मैं अब ऐसा करता, मैं ऐसा सोचता, वही या तो भूत में या तो भविष्य में लुटपुट करता रहता है। वो दोनों को छोड़ के वर्तमान समय में हम जो संग कार्य, संग दान या धम्म देशना में प्रसन्नता से वर्तमान समय में टिका रहेगा, वही पुण्य रूपी तरंग है। इसलिए धम्म देशना सुनते समय ध्यान से सुनना चाहिए। एक समय एक चील आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसने कहीं से एक मांस का टुकड़ा मिला था, वही लेके उड़ रहा था। हाँ, वो कहीं जाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे करके आकाश में उड़ रहा था। अभी मांस का टुकड़ा लाल लाल, वो देख के आजू बाजू से दूसरे चील भी उसके पीछे पीछे ही लगने लगे। क्यों? वो मांस का टुकड़ा छीन के लेने के लिए सारे चील, सारे पंछियां उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। और वो चील जिसके मुंह पे
वो मांस का टुकड़ा दबा के रखा था, उसको बचाने के लिए और तेज तेज से वो आगे आगे भागने लगे। मगर सारे पंछी उसके पीछे पीछे आके कोई चोंच मार रहा है, कोई पंख मार रहा है, कोई मांस छीनने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो बचा के पकड़ के आगे 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 भाग रहा है। और ऐसे में किसी ने चोंच मारा, घाव हो गया, खून बहने लगा, किसी ने पंख मारा, इतना वो थकान जैसा हो गया, इतना दर्द हो गया, फिर भी बचाते बचाते वो आगे बढ़ रहे थे। जहाँ जहाँ वो चील गए वहीं वहीं सारे पंछी उसको मार झपटने के लिए पीछे पीछे, वो इधर जाते इधर, उधर जाते उधर। तो ऐसे में सारे पंछी उसको नोच नोच के, वो कितने देर मांस का टुकड़ा बचा के रखता, वो चोट से वो गिर ही गया। जैसे गिरा दूसरे चील उसको पकड़ा और वो भागने लगा। और देखते ही देखते क्या होता है, जो पहले जिस चील के पीछे पीछे सारे लोग मार झपटने के लिए पीछे पड़े थे ना, अब जादू कोई भी उसके पीछे नहीं गए। जिसके मुंह पे मांस है वही चील के पीछे पीछे सारे पशु पंछ, सारे पंछियाँ चील उसके पीछे पीछे। और वो जो एकदम चोट खाए चील है, एक पेड़ के डाल में बैठ के आराम से श्वास लेते हैं। ये छोटी सी घटना, जब तक हम हर चीज ये मेरा है, हाँ ये मुझे चाहिए, ये मेरा मेरा, ये मुझे मुझे, ऐसा आसक्त जितना बनाए रखेंगे, यकीन मानिए हमें उतना ही दुख होगा, उतना ही तकलीफ होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पुत्ता मत्थि धन मत्थि। बहुत सारे लोग, मेरे पास परिवार है, मेरे पास डॉक्टर इंजीनियर पुत्र है पुत्री है, हाँ अहंकार करते हैं। धन मत्थि, मेरे पास खूब धन संपत्ति है, हाँ मुझे कोई कमी नहीं है, अहंकार करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, इति बालो विहन्यति। अगर कोई ऐसा अहंकार करता है तो वो तो बाल, मूर्ख है, अज्ञानी है। अज्ञानी जन मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास परिवार है करके अहंकार करते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नत्ते। मैं खुद जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं होता। होता है क्या? ये किसका हाथ है? माजा, माजा, ये मेरा हाथ है। अगर मैं इसको ब्लेड से काटूं, घाव हो जाए, और मैं कहूँ ये तो मेरा हाथ है, ये खाओ अभी के अभी ठीक हो जाए, हो जाएगा क्या? हो जाएगा? अरे ये मेरा हाथ है, मैं बोल रहा हूँ कि ये ठीक होना है, हो जाएगा क्या? अरे हम खुद जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता। बीमार होता ही है, बुढ़ापा आता ही है, मृत्यु आता ही है। मैं चाहूँ तो भी मैं हमेशा जी नहीं सकता, मैं चाहूँ तो भी बीमार से मुक्त नहीं हो सकता, मैं चाहूँ तो भी बुढ़ापा से अलग नहीं हो सकता। अरे हम खुद जैसा चाहते वैसा नहीं होता। कुतु पुत्ता, वो परिवार कहाँ से होगा? आपला माहिती आहे कि नहीं? परिवार में रहने वाले अगर ज्यादा दुखी है तो इसी आसक्त से कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, उसको ऐसा करना था, उसको ऐसा बोलना था, उसको ऐसा सोचना था, उसने ऐसा कर दिया। बहुत दुखी होके, बहुत बेचैनी होके बैठते, एक्सपेक्टेशन इतना बनाए रखते कि वो परिवार है, वो मेरे पति है, वो मेरे पत्नी है, उसको ऐसा करना था, उसको ऐसा बोलना था, और नहीं होता तो दुखी। ये मेरे बेटे, मेरे बेटी, उसको मुझे ऐसा सेवा करना था, ऐसे सत्कार करना था, नहीं होता तो दुखी। जितना एक्सपेक्टेशन उतना दुखी। और ये धन संपत्ति भी कहाँ हम जैसे चाहते वैसा होता है। अच्छे से सदुपयोग किया जब तक जीवन है तब तक साथ है, अच्छे से सदुपयोग नहीं किया तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये धन काल सर्प समान है, जहरीला सांप समान है।
भाई भाई बहन बहन में दुश्मनी पैदा कर सकता है। और ये धन संपत्ति कभी भी आग में जल के ख़त्म हो सकता है, पानी में बह के ख़त्म हो सकता है, चोर चुरा के ख़त्म कर सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके ख़त्म कर सकता है, सरकार सर्वस्व हरण करके ख़त्म कर सकता है। तो ऐसे धन संपत्ति, ऐसे परिवार के लिए हमें अहंकार करके नहीं बैठना। जितना मैं, जितना मेरा 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 कहते रहेंगे, उतना ही जीवन में दुखी होगा, उतना ही जीवन में तकलीफ होगा। अब ये बात तो आप लोग न जाने कितने सालों से सुनते आए होंगे, न जाने कितने बंदे के मुख से सुनते आए होंगे। माहिती है ना, पता है ना, पता है। पर पता होने के बावजूद भी अगर हम दुखी है तो इसलिए दुखी है, पता तो हो गया पर अभ्यास कभी नहीं किया, पता तो हो गया पर पालन कभी नहीं किया। इसलिए तथागत बुद्ध का धम्म जो है परियेति, सबसे पहले सुनना है, जानना है, प्रतिपत्ति, उसके बाद उसको अच्छे से अभ्यास करना है, पालन करना है। प्रतिवेद, अच्छे धम्म को जानेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे तो अच्छा परिणाम भी आता ही है। जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा और जीवन में दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त होगा। श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरत। मगर उसके लिए हमें अच्छे धम्म जानना है, अच्छे धम्म अभ्यास करना है, पालन करना है, फिर जाके अच्छे परिणाम भी आएगा। सारे इंसान सुख चाहने वाले हैं, दुख चाहने वाले कोई नहीं। सारे इंसान आनंद से, शांति से रहना चाहते, कोई भी तकलीफ झेल के, चिंता में रह के जीना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो ये तथागत बुद्ध के वाणी है, हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, बार बार बारंबार ऐसे पुण्य धम्म करते करते आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए धम्म करने का माहौल बनाते जाना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। तो आज के महान कठिन से वरदान के अवसर पर पूजनीय भिक्षु संघ है, बड़े बंते जी का भी धम्म देशना बाकी है। इसलिए ज़्यादा धम्म देशना लंबा न करते हुए फिर एक बार आज विशेषतः पूजनीय भिक्षु काश्यप ठेरो भंते जी 3 महीना इस आनंद बुद्ध विहार में विनय पूर्वक वर्षावास संपन्न किया। इसलिए ये महान कठिन से वरदान करने का अवसर उपासक उपासिकाओं को प्राप्त हुआ। इसलिए पूजनीय भिक्षु काश्यप ठेरो भंते जी का भी मंगल मैत्री कामना करते हैं, बुद्ध शासनिक कार्य में खूब आगे बढ़ सके ऐसे कामना करते हैं। कठिन से वरदान में महान संगदान कार्य में सहभागी संपूर्ण श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाओं को भी खूब खूब मंगल मैत्री कामना करते हैं। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके ऐसे कामना करते हैं। फिर एक बार सभी को जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा कुशल कर्म करते करते ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।